मेरा सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपका फिजिक्स का जी 5 नंबर चैप्टर चल रहा था, ठीक है जी। इसमें आपको हम 2 क्लास दे चुका हूँ, ठीक है। ये आपका फिजिक्स का 5 नंबर चैप्टर का आपका तीसरा डे है, ठीक है जी। मतलब आपका तीसरा क्लास है। आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे जी, आप कॉमेंट में जरूर बताना है, ठीक है जी। आप कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको पिछले क्लास में हम क्या पढ़ाए थे, ठीक है। क्या पढ़ाए थे जी, बताइए। कि जहाँ आपका विद्युत धारा वहाँ क्या है जी, चुंबक है। ये कौन वैज्ञानिक आपको बताया था जी, तो कौन वैज्ञानिक बताया था जी, ये आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है जी। आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आगे का टॉपिक, ठीक है जी। आपको 100% समझ में आएगा। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जी विद्युत चुंबक बनाना, ठीक है जी। विद्युत चुंबक बनाना आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, विद्युत चुंबक बनाना आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। कि विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है, आपका कब सबसे अच्छा विद्युत चुंबक बनेगा, कब आपका अच्छा विद्युत चुंबक नहीं बनेगा जी, ठीक है जी। समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे पहले आपको विद्युत रोधी पदार्थ लेना होगा, ठीक है जी। अब विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है जी, अगर आप क्लास किए हैं 4 नंबर चैप्टर का तो आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं फिर से बताता हूँ विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है। इसमें क्या हो जी, आपका करंट पास ना हो तो क्या है जी, आपका विद्युत रोधी पदार्थ है, ठीक है। तो एक मैं पाइप लेता हूँ, ठीक है जी। क्या है जी, आपका एक पाइप है ये, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्या है जी, आपका एक पाइप है, ठीक है। क्या है जी, पाइप है। ये आपका विद्युत रोधी पदार्थ है, विद्युत रोधी आपका पदार्थ है जी, ठीक है जी। क्या जी, विद्युत रोधी पदार्थ है। इसमें कॉपर के वायर को लपेटते हैं, ठीक है। कॉपर के वायर को लपेटते हैं जी, ठीक है। ये क्या है जी, आपका ये तार है। क्या है जी, आपका ये तार है, ठीक है जी। क्या जी, तार है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने करने के लिए, ठीक है जी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमें क्या करना होगा जी, एक बैटरी को इसमें जोड़ देना होगा, ठीक है। इसमें एक बैटरी को जोड़ देना होगा, इसमें एक बैटरी को जोड़ देना होगा जी। आपका प्लस हो गया, आपका माइनस हो गया। यहाँ पर आपका क्या है जी, स्विच है, ठीक है। क्योंकि इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो आपको एक बैटरी को जोड़ना ही होगा, ठीक है जी। तो आपका ये क्या बन गया जी, ये आपका बन गया परिनालिका। क्या जी, परिनालिका, ठीक है जी। क्या बन गया जी, परिनालिका, ठीक है। परिनालिका आपका बन गया जी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं हुआ होगा। अगर समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। इसके आसपास जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बताइए जी। इसके आसपास जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं जी, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसके जो आसपास क्षेत्र उत्पन्न हुआ इसको क्या कहते हैं जी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है जी। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं जी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगर आपका सबसे मतलब अच्छा चुंबक बनाने के लिए सबसे स्पेशल आपका है क्रोड जी। क्या जी, क्रोड, ठीक है। क्या है जी, क्रोड। क्या है जी, क्रोड। मतलब आपको विद्युत रोधी पदार्थ आप लिए पाइप, आपको लेना होगा नर्म लोहा, ठीक है जी। नर्म लोहा से आपका चुंबक बिल्कुल बेहतर आपका अच्छा बनेगा जी, ठीक है जी। अच्छा बनेगा जी, ठीक है। क्या बनेगा जी, बिल्कुल अच्छा बनेगा जी। अब समझिए कि विद्युत चुंबक क्या है। क्या समझना जी, अब आपको समझना है कि विद्युत चुंबक क्या है, ठीक है। इससे समझने से पहले आपको ये समझना होगा
क्या इसमें विद्युत चुंबक हमेशा उत्पन्न होता रहेगा, या इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित जब तक होते रहेगी तब तक ही आपका विद्युत चुंबक उत्पन्न होगा जी? बताइए, मतलब जब तक विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता रहेगा, क्या तब तक इसमें चुंबक वाला गुण रहेगा जी? मतलब चुंबक का गुण इसमें रहेगा जी? बताइए। तो बिल्कुल, अगर आप विद्युत धारा इससे प्रवाहित, मतलब विद्युत धारा इससे पास होना बंद हो जाए, यहाँ से बैटरी को हटा दीजिएगा, तो आपका विद्युत चुंबक का इसमें चुंबक गुण नहीं रहेगा। ठीक है जी, गुण नहीं रहेगा। इसलिए आपको यहाँ पर जब तक आपका विद्युत धारा क्या होगा जी? आपका जब तक विद्युत धारा आपका प्रवाहित होती रहती है तब तक ही आपका इसमें आपका चुंबकत्व वाला गुण यहाँ पर काम करता है जी। ठीक है जी, करता है जी। तो अब समझिएगा कि विद्युत चुंबक क्या होता है। ठीक है, मतलब जो विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। ठीक है जी, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? समझिए, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। आपको हम समझाएं कि जी कि आपका इसमें चुंबक वाला गुण, मतलब इसमें चुंबकत्व वाला गुण कब तक रहेगा जी? जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी तब तक इसमें क्या रहेगा जी? आपका चुंबकत्व वाला गुण रहेगा। तब समझिए विद्युत धारा आपका विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। विद्युत चुंबक उस चुंबक को कहते हैं, विद्युत चुंबक उस चुंबक को कहते हैं, जिसमें चुंबकत्व गुण उतने समय तक रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, मतलब आपका विद्युत चुंबक में आपका चुंबक का गुण जब तक रहेगा, जब तक उसमें आप क्या हो जाएगा जी? जब तक रहेगा जब तक उसमें विद्युत धारा क्या होगा जी? आपको प्रवाहित होती रहेगी। ठीक है जी, अगर आपको विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो आपका विद्युत चुंबक में आपका चुंबकत्व का गुण नहीं रहेगा जी। ठीक है जी, तो विद्युत चुंबक किसे कहते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? विद्युत चुंबक उस चुंबक को कहते हैं जिसमें चुंबकत्व गुण उतने समय तक रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है जी।
ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा। आगे समझिएगा कि विद्युत चुम्बक बनाते समय किन किन बातों पर हमको ध्यान रखना है, ठीक है जी। कब हमारा विद्युत चुम्बक बेस्ट बनेगा, मतलब सबसे अच्छा बनेगा, और कब नहीं बनेगा जी, ठीक है जी। विद्युत चुम्बक बनाते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है जी, समझिएगा बिल्कुल गौर से, बिल्कुल गौर से समझिएगा जी, ठीक है, बिल्कुल गौर से समझिएगा। ये आपका क्या है जी, ये आपका एक क्या है जी, पाइप है, ठीक है जी। ये आपका पाइप है जी, क्या है जी, पाइप है, ठीक है, क्या है जी, पाइप है। इसमें आपका कॉपर का वायर इसमें क्या कर रहे हैं जी, लपेट रहे हैं, ठीक है, लपेट रहे हैं, ठीक है जी। ये आपका दूसरा विद्युतरोधी पदार्थ आपका है जी, नरम लोहा, ठीक है, क्या है जी, नरम लोहा है, क्या है जी, नरम लोहा है, ठीक है। आपका ये नरम लोहा है, ठीक है। इसमें कॉपर का तार लपेट रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा जी। कॉपर का तार इसमें लपेट दिए, ठीक है जी। तो बताइए ये आपका पदार्थ क्या है जी, आपका ये विद्युतरोधी पदार्थ क्या है जी, आपका नरम लोहा है, ठीक है जी। ये आपका पाइप है, इसमें हम कॉपर के दोनों में तार लपेट दिए, और जो ये तार लपेटे उसकी संख्या क्या है जी, आपका दोनों में सेम है, समान है। तो बताइए इसमें सबसे अच्छा आपका चुंबक कौन सा बना है, बताइए। आपका ये पाइप वाला बना है या नरम लोहा वाला जी, तो आप कहिएगा कि सबसे अच्छा बना है आपका नरम लोहा वाला, पाइप वाला नहीं जी, ठीक है जी। आपका यहाँ पर चुंबक सबसे अच्छा कौन बना है, आपका नरम लोहा का, आपका जो होता है स्पेशल क्या होता है जी, आपका चुंबक सबसे बेहतर होता है, अच्छा होता है जी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आपको क्या है जी, यहाँ पर आपका क्रोड की प्रकृति पर आपका निर्भर करता है, ठीक है जी। क्रोड की प्रकृति पर, ठीक है जी, कि आप कैसा पदार्थ लिए हैं, ठीक है, क्रोड की प्रकृति पर, ठीक है जी। आगे समझिएगा, ये आपका यहाँ पर दोनों क्या है जी, पाइप है, ठीक है जी। पाइप मतलब आपका विद्युतरोधी पदार्थ है, ठीक है। ये आपका दो गो यहाँ पर क्या है जी, विद्युतरोधी पदार्थ है, ठीक है। इसमें हम कॉपर के तार को लपेट रहे हैं, ठीक है, कॉपर के तार को लपेट रहे हैं जी, लपेट रहे हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा पाइप है जी, मतलब विद्युतरोधी पदार्थ है जी, ठीक है जी। इसमें भी कॉपर के तार को लपेट रहे हैं जी, ठीक है, लपेट दिए जी, लपेट दिए, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि इसमें जो हम तार को लपेटे इसका फेरों का संख्या क्या है जी, आपका मान के चलिए 5 है, मान लीजिए 5 है। इसमें आपका कॉपर के जो तार लपेटे इसका फेरों का संख्या क्या है जी, आपका 10 है, ठीक है जी। तो बताइए यहाँ पर सबसे आपका बेस्ट कौन सा चुंबक बना होगा, 1 वाला या 2 वाला। तो आप कहिएगा कि ये आपका बेस्ट चुंबक बना, क्योंकि यहाँ पर आपका फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है, ठीक है जी। आपका विद्युत चुंबक बनाते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए जी, ठीक है जी, कि हमारा कब अच्छा चुंबक बनेगा, कब हमारा अच्छा चुंबक नहीं बनेगा जी। तो यहाँ पर मतलब आपका फेरों की संख्या अधिक है तो ये आपका अच्छा चुंबक बना, ये आपका क्या बना जी, अच्छा चुंबक नहीं बना है, ठीक है जी। आगे समझिएगा, आगे समझिएगा जी, ठीक है। ये आपका दूसरा क्या है जी, आपका ये यहाँ पर एक ले लिए विद्युतरोधी पदार्थ, ठीक है जी, विद्युतरोधी पदार्थ ले लिए जी, ठीक है जी। ये आपका क्या जी, पाइप है, ठीक है। इसमें हम कॉपर के तार को लपेट दिए, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा जी। फिर अब अगला हम ले रहे हैं एक पाइप, मतलब विद्युतरोधी पदार्थ, ठीक है। इसमें हम क्या करें जी, कॉपर के तार को लपेट दिए, ठीक है। इसमें हम
विद्युत धारा 5 एम्पियर पास हो रहा है, ठीक है जी, मतलब प्रवाहित हो रहा है। इसमें विद्युत धारा आपका 10 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है जी, ठीक है जी, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका विद्युत धारा का परिमाण पर भी आपका निर्भर करता है आपका कि चुंबक बेस्ट कौन सा बना है, ठीक है जी। तो आप बताइए यहाँ पर चुंबक आपका कौन सा बेस्ट बना है जी। तो आपका चुंबक दूसरा वाला बेस्ट बना, ये आपका चुंबक आपका बेस्ट नहीं बना है, ठीक है जी। आपका चुंबक सबसे अच्छा कौन बना जी, जिसमें आपका विद्युत धारा का परिमाण क्या हो जी, आपका ज़्यादा हो, ठीक है जी। विद्युत धारा का परिमाण क्या हो जी, आपका जिसमें अधिक होगा वही आपका क्या होगा, सबसे अच्छा चुंबक बनेगा, ठीक है जी। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि विद्युत चुंबक में विद्युत चुंबक में विद्युत चुंबक में चुंबकत्व गुण किन किन बातों पर निर्भर, किन किन बातों पर निर्भर करता है जी, किन किन बातों पर निर्भर करता है जी, ठीक है जी। तो बताइए, पहला आपका था क्या चीज पर जी, तो क्रोड की प्रकृति पर, ठीक है जी, क्रोड की प्रकृति पर, ठीक है जी। दूसरा आपका क्या था जी, परिनालिका की फेरों की संख्या पर, परिनालिका की फेरों की संख्या पर आपका लास्ट क्या है जी, आपका परिनालिका के विद्युत धारा के परिमाण पर, ठीक है जी। आपको हम बताएं तीसरा में कि आपका यहाँ पर 10 एम्पियर का आपका विद्युत धारा इसमें क्या हो रहा है जी, आपका पास हो रहा है, इसमें 5 एम्पियर का विद्युत धारा आपका पास हो रहा है, ठीक है जी। तो बताइए आपका इसमें से सबसे बेस्ट चुंबक कौन सा बना जी, जिसमें आपका विद्युत धारा क्या हो जी, जिसमें विद्युत धारा का आपका परिमाण क्या हो जी, ज़्यादा होगा, आपका क्या बनेगा, आपका बेस्ट बनेगा जी आपका चुंबक। तो आपका तीसरा क्या लिखेगा जी, तीसरा आप लिखेगा परिनालिका के विद्युत धारा परिनालिका की, ठीक है जी, परिनालिका की विद्युत धारा के परिमाण पर, ठीक है जी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विद्युत चुंबक में चुंबक का गुण किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है जी, किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्या आप लिख पाइएगा जी, आपका किन किन बातों पर आपका निर्भर करता है विद्युत चुंबक में चुंबक का गुण, आपको हम बिल्कुल समझा कर आपको हम बताए हैं जी, ठीक है जी। मतलब क्रोड की प्रकृति पर, ठीक है जी, मतलब आप कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ आप ले रहे हैं, ठीक है जी। आपका पाइप भी क्या है, एक विद्युत रोधी पदार्थ है, ठीक है। आपका नर्म लोहा भी एक विद्युत रोधी पदार्थ है, लेकिन सबसे जो बेस्ट बनता है चुंबक आपका कौन सा पदार्थ से, तो नर्म लोहा से, ठीक है जी। मतलब आपको क्रोड के प्राकृतिक पर भी निर्भर करता है। परिनालिका की फेरों की संख्या पर आपको हम बताएं कि आपका एक जो पाइप है उसमें हम आपका मतलब तार का फेरो आपका 10 है और एक में आपका तार का जो का फेरा है पाइप में आपका 20 है। तो बताइए इसमें आपका बेस्ट कौन सा चुंबक बनेगा जी, तो आपका बनेगा जिसमें ज़्यादा अधिक होगा आपका फेरों की संख्या जी, ठीक है जी। तो आपका परिनालिका के फेरों की संख्या पर, ठीक है जी, आपका परिनालिका की विद्युत धारा के परिमाण पर
आपको क्या ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे छूट जाएगा जी? बिल्कुल नहीं छूटेगा, आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है जी, अब हम आगे के टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीका का आपको हम समझाने वाले हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आगे के टॉपिक को। ठीक है जी, आगे समझिएगा जी, बिल्कुल गौर से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी, ये आपका क्या है जी? एक धारावाही चालक है। ठीक है, क्या है जी? धारावाही चालक है। धारावाही चालक क्या होता है ये समझिएगा। ये आपका क्या है जी? चालक है। इसमें क्या है? आपका करंट है। ठीक है जी, करंट है। ठीक है जी, ये आपको क्या है जी? आपका धारावाही चालक है। ठीक है जी, तो इसके आसपास जो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके लिए एक नियम दिया था। जिस वैज्ञानिक का क्या नाम है जी? बताइए। जो नियम दिया था, कौन दिया था जी? तो इस नियम दिया था आपका मैक्सवेल ने। ठीक है जी, मैक्सवेल ने एक नियम दिया था। मैक्सवेल ने ये नियम दिया था जी। ठीक है जी, कि अगर धारावाही चालक है तो इसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है जी, इसके लिए नियम दिया था कौन ने जी? तो मैक्सवेल ने। ठीक है जी, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मैक्सवेल के दक्षिण मतलब दायां हस्त मतलब हाथ नियम को लिखे। ठीक है जी, मतलब आपको बताएं कि धारावाही जो चालक था, ठीक है जी, तो आपका चारों तरफ क्या हो रहा था? तो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। इसके लिए एक नियम दिया था जी, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम। ठीक है जी, दिया था। इसको आपको लिखना है। ठीक है जी, तो समझिएगा आपको। तो मैक्सवेल ने क्या बताया समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। मैक्सवेल के आपको कहे दक्षिण हस्त के नियम को लिखे तो आप 100% लिख पाइएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसने क्या बताया जी? कि आपको क्या करना है, एक दाएं हाथ से आपको धारावाही चालक को आपको पकड़ना है। ठीक है जी, इस प्रकार से। ठीक है, आपका धारावाही चालक कौन होता है जी? इसमें जी आपका करंट प्रवाहित हो। ठीक है जी, इस तरह से आपको पकड़ना है। ठीक है, पकड़िएगा इस तरह से। तो जो आपका अंगूठा होगा, जो आपको क्या करेगा, आपका धारा को दिशा को दर्शाएगा। मतलब आपका नीचे से ऊपर करंट जा रहा है, नीचे से ऊपर करंट जा रहा है। और जो आपका अन्य अंगुलियां होगा, जो आपको चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। अन्य अंगुलियां क्या होगा जी? जो आपका चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। यही नियम दिए थे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम को लिखे। यही आपको लिखना है जी। ठीक है जी, तो लिखना होगा आपको, यदि धारावाही चालक को अपने हाथ से अपने दाहिने, या आप लिख सकते हैं दाएं, अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि हाथ के अंगूठा धारा के दिशा को दर्शाता है। दर्शाते हो तो हाथ के अन्य
अंगुलियां हाथ की क्या जी, अन अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। ठीक है जी, दर्शाएगी। ठीक है जी, दर्शाएगी। ठीक है, दर्शाएगी। यही तो आपको लिखना था जी। ठीक है जी, अगर आपको कहे फिगर बनाने के लिए, मतलब चित्र बनाने के लिए, तो आप बनाइएगा। आपको क्या करना है, एक धारावाही चालक आपको लेना है जी। ठीक है जी, ठीक है, धारावाही आपको एक चालक लेना है जी, ठीक है, धारावाही आपको एक चालक लेना है जी। ठीक है, लेना है जी। ठीक है जी, हमको अच्छा से फिगर बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह से हमसे बन रहा है उस तरह से हम बना रहे हैं जी। ठीक है, आपका ये क्या है जी, आपका ये है, आपका यहाँ पर ये है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है जी, क्या है जी, आपका एक यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्पन्न आपको चारों तरफ हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र जी। ठीक है जी, ये आपको अंगूठा है जो क्या कर रहा है जी, आपका धारा को दिशा को दर्शा रहा है जी। ठीक है जी, धारा को दिशा को दर्शा रहा है जी। ठीक है, धारा के दिशा को दर्शा रहा है जी। जो आपका अन अंगुलीय है जो क्या जी, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है जी। ठीक है जी, दर्शा रहा है जी। ठीक है जी, यही क्या था जी आपका, ये आपका फिगर था। ठीक है, तो आप बिल्कुल 100% आप लिख पाइएगा जी। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम को लिखे। ठीक है जी, लिखे। ठीक है जी, तो आप लिख पाइएगा 100%, बिल्कुल आप लिख पाइएगा। क्या लिखेगा जी, बिल्कुल जो मैं आपको समझाया हूँ, जो ही आपको हम लिखाऊँ जी। आपको मैं बताया कि एक धारावाही चालक है। ठीक है जी, ठीक है जी, धारावाही चालक है, तो उसके चारों तरफ आप कह सकते हैं, या उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके लिए एक नियम दिया था। उस नियम का क्या नाम है जी, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम। ठीक है जी, इसको कहा जाता था, इसको कहते हैं। ठीक है जी, कहा जाता था नहीं जी, इसको आपका मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम को लिखे। ठीक है जी, आपको लिखना है। ठीक है जी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके लिए एक नियम दिया गया था। उस नियम को क्या कहते हैं जी, तो कहते हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम कहते हैं जी। इसको आपको लिखना है। तो ये नियम में क्या कहा गया था जी, मैक्सवेल जो था, ठीक है जी, जो दक्षिण हस्त के नियम दिया था, क्या कहा था कि आपको अपना दाहिने, मतलब आपको जो आपका हाथ है उससे आपको एक धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ना है। तो आपको जो अंगूठा होगा जो आपको धारा की दिशा को दर्शाएगा, जो अन्य अंगुलियाँ होगा जो आपको विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। ठीक है जी, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। तो आपको इस तरह से फिगर बना देना है, आपको लिख देना है जी। आपका ये भी टॉपिक फिनिश हो गया जी। ठीक है जी, अगर आपको कहा जाए कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम को लिखे, क्या आप लिख पाइएगा 100%? बिल्कुल आप लिख पाइएगा जी। ठीक है जी, तो जो भी आज की क्लास में पढ़ाएं जी, आपको 100% समझ में आया होगा जी। ठीक है जी, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में जी।